एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्णव मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मज़े से होंगे। और बस मैं अर्चना जा गए हैं छत पे, क्योंकि कपड़े भी है, शाम का टाइम हो रहा है, कपड़े भी लेके आना है। और बस एक होता है ना, तो थोड़ा छत पे जाके थोड़ा बैठते हैं, टहलते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है शाम के टाइम में। तो बस हम दोनों जने आए हैं, कपड़े भी लेके जाएंगे और बस कुछ देर यहाँ बैठ के बातें भी करेंगे। उसके बाद नीचे आए थे और ये पिज़्ज़ा मंगवाए हैं धीरज भैया सबको के लिए। तो आज पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं ये लोग। तो बस ये सब पिज़्ज़ा बच्चों को एक सबको दे रहे खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन में जैसे पितरपक्ष था तो नहीं खाते थे, तो वही मतलब उतरा है, तो फिर सबको यहाँ पिज़्ज़ा खा रहे हैं। मतलब पापा का हमारा हो गया था ना, जो तिथि होती है, तो उसमें जब हो गया था उसके बाद सबको यहाँ पिज़्ज़ा मंगवाए थे। क्योंकि प्याज लहसुन बिना मतलब थोड़ा सा एक होता है, जिसको आदत होती है उसको थोड़ा रहता है ना, खाने पीने में टेस्ट नहीं आता। तो बस यहाँ से आज पिज़्ज़ा आया, सबको पिज़्ज़ा यहाँ खा रहे। दादी को तो पहले अब बस यहाँ मम्मी अर्चना और कुमकुम है, तो ये लोग अपने बातें कर रहे, तो मैं भी कह रही यहाँ देवरानी जेठानी होता है ना, थोड़ा अच्छी बॉन्डिंग रहती है, तो है मेरे साथ। और उसके बाद यहाँ हम बैठ के यहाँ पिज़्ज़ा खा रहे, बच्चे भी साथ बैठे हैं। तो बस यहाँ अर्णव तो फुल मस्ती कर रहा है कि नोएडा में, मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है वो। वहाँ आया भी नहीं मेरे साथ तो मैं अकेले आ गई थी, मैं और शोभित के पापा दोनों बच्चे वहीं रुक गए थे इस बार। तो बस यहाँ हम देवरानी जेठानी बच्चे सब यहाँ मतलब पार्टी समझो, छोटी सी पार्टी चल रही है हमारी। अब पिज़्ज़ा खाएं, उसके बाद यहाँ कोल्ड ड्रिंक सब कोई पिए हैं। और खाना तो सुबह इतना बन गया था ना, तो मतलब वही खाना रखा हुआ है, कोई खाना वाना खाएगा नहीं, क्योंकि पिज़्ज़ा सब कोई खा लिए थे। और ये जॉनी को जाना है बाहर, तो ये कुमकुम इसका मतलब ज़्यादा वो करती है, ध्यान रखती है ना, तो देखिए कैसे आगे पीछे कर रहा है, उसको क्या है ले चलो मुझे बाहर। तो ये इसे बहुत ज़्यादा ये है, मतलब कह रही बाहर लेके, कुमकुम को इसे कहती है, क्योंकि वही इसको लेके मतलब घुमाने ले जाती है बाहर। तो ये बस अब अपना काम करने के लिए निकली है बाहर डॉगी। और बस इसको मतलब बहुत ज़्यादा तंग करती है ये। उसके बाद फिर हम लोग मतलब सुबह का टाइम हो रहा है, मैं शोभित के पापा छोटू, बस हम लोग 3 ही जने जा रहे हैं। और ना शोभित ले गए थे, क्योंकि उनका पेपर हो गया था, उसके बाद छुट्टियाँ पड़ गई थी स्कूल की, तो दोनों रह गए हैं अर्णव और शोभित। हम ज़्यादा अर्णव को था नहीं जाऊँगा, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामा किया था रात भर उसका था, जो हम मम्मा मैं नहीं जाऊँगा, मुझे 3 ऑप्शन दे रहा था जब भी आ रहा था। कभी कह रहा था मम्मा आप पापा चले जाओ, कभी कह रहा था पापा जाके चले आएंगे ड्यूटी करके, आप रुक जाओ। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कैसे भी उसको रुकना था। देखिए कितना खुश है ना यहाँ रुक के, उसको है। और 9 परी पीहू के साथ वो खेलता है ना, तो एक होता है ना जोड़ा पारी के बच्चे, तो वही और 9 परी पीहू और सोना के साथ मतलब न खेलेगा। और ये और धीरज भाई लोग भी कह दिए थे अर्णव की छुट्टियाँ पड़ी है, तो रह जा तो मत लेके जाओ। तो फिर दोनों नहीं आया था, तो सो भी मत जाओ, तो उसको नहीं था, उसको मतलब ये नहीं था चलना है तो ठीक है, नहीं चलना है तब भी ठीक है। तो फिर हम दोनों ही रुक गए थे। और यहाँ कैब नहीं आया था, क्योंकि पता नहीं क्या वीडियो नहीं बंद बता रहे थे, थोड़ा अंदर पड़ जाता है ना, तो इतना मतलब आते हैं। तो फिर हमने कहा बाहर थोड़ा ही बाहर निकलना पड़ता, उसके बाद वहाँ मिल जाएंगे। तो बस हम लोग यहाँ बाहर मतलब रोड में जाएंगे ना, वहाँ फिर वहाँ से बुक कर लेंगे, तो वहाँ आ जाएगा कैब। तो बस यहाँ सबसे वही जाते वक्त मिल रहे, तो थोड़ा 3-4 दिन रह ली थी ना, तो थोड़ा सा लग रहा था कि रह लो ना, उसके बाद फिर अजीब सा हो जाता। फिर आई भी थी तब भी मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि बच्चे भी नहीं थे। और वहाँ गई थी जिउतिया के नहा खाए वाला दिन गई थी, तो 2-3 दिन रह ली थी। तो फिर आओ ना, तो एक थोड़ा सा खालीपन सा लगता है। बच्चे भी दोनों नहीं आए थे, तो और घर बड़ा सुना सुना लग रहा था। और ये तो अपना ऑफिस चले गए, फिर आए तो अपना मोबाइल में, आजकल तो मोबाइल ही है जो सब कोई उसी में व्यस्त हो जाते। तो बस इसलिए बच्चों के साथ थोड़ा बातें करते रहती हूँ। अर्णव का पसंद का खाना ये सब बनाना, उसको ज़्यादा ये सब चीज़ों का रहता है ना, तो बड़ा मन नहीं लग रहा था। उसके बाद यहाँ मैं आके नहा धो के घर की साफ़ सफाई की थी। उसके बाद यहाँ पूजा की सुबह के टाइम में आए थे हम। तो कान्हा जी की सेवा ऐसे मैं नहीं रहती हूँ ना, तो सीमा आंटी कर देती है। और उसके बाद फिर यहाँ मैं खाना बना रही हूँ, दाल चावल रखी हूँ और रोटी बनाऊँगी, दाल चावल रोटी यही सब बनाऊँगी खाने में। मैं शोभित के पापा है, बस 2 ही जने हैं।
बच्चे नहीं आए ना इस बार, दोनों वही रह गए क्योंकि उन लोग के पेपर ख़त्म हो गया तो छुट्टियाँ पड़ गई है। तो मम्मी रोक ली थी, चाहे धीरज व्यस्त हो गया। मन बिल्कुल नहीं लग रहा है ना, वही कहते हैं ना बच्चे रहते हैं तभी घर अच्छा लगता है। तो दोनों नहीं ना तो घर काफ़ी सूना सूना लग रहा है। और वहाँ दोनों एकदम मस्त खुश है। अर्णव तो वो खुश है, क्या ही बताएंगे, बहुत ज़्यादा खुश है वो वहाँ। बस हमारा मन नहीं लग रहा है, जा रही हूँ। सोयाबीन की सब्जी है, सुबह बनाई थी, बस रोटी बना दूँगी, ये खा लेंगे। तो बच्चे नहीं है तो अजीब सा खाना वाना कभी उतना। अर्णव की तो फरमाइश रहती ना, ये बनाओ मम्मा वो बनाओ, तो नहीं है। चलो आ जाएगा, बुधवार को ले आएंगे। सूरज भैया कह रहे थे मैं बुधवार को छोड़ जाऊँगा। बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। कोई ये अपना मोबाइल में ये सब मेरे अपना लग रहते हैं, पबजी खेल रहे हैं, मैं इधर से इधर अपना भटक रही हूँ। बच्चे रहते तो बच्चों के साथ अच्छा टाइम पास हो जाता है मेरा, क्या करें। और दोनों अर्णव तो साफ जिद हो गया था, मैं नहीं जाऊँगा, मेरी छुट्टियाँ पड़ गई है, मैं नहीं जाऊँगा। तो जब अर्णव जाता है ना तो जल्दी आना नहीं चाहता। वहाँ बच्चे हैं ना तो बच्चों के साथ उसका मन लगा रहता है, परी पीहू के साथ, सोना के साथ खेलता है। तो फिर छुट्टियाँ पड़ी थी तो इसलिए हम लोग छोड़ भी दिए, चल भाई ला रही हूँ। और बस मैं यहाँ लग गई हूँ हम नवरात्रि के लिए साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि नवरात्रि आने से पहले मतलब साफ़ सफाई ये सब कर लेते तो सही रहता है। क्योंकि नवरात्रि में बस मतलब पूजा रहती है, पूजा आराम से फिर करो, इतना साफ़ सफाई का नहीं रहता है। तो बस आज कमरों सारे मतलब जितने भी कमरे सब कमरे की साफ़ सफाई करूँगी। तो ये बाहर वाला कमरा है तो पहले इसकी साफ़ सफाई में लगी हूँ। उसके बाद किचन रह जाएगा और मतलब मंदिर तो अभी करूँगी नहीं क्योंकि करने लायक नहीं था। तो फिर मैं सोची पहले कमरों की सब कर लेती हूँ, उसके बाद किचन की कर लूँगी। तो अमावस भी है कल, तो पहले आज सोची थी पूरा कमरों की सब कर लेती हूँ। तो चारों कमरों की सफाई की थी, फिर बरामदा की सब कर ली थी। और अमावस यानी अमावस वाले दिन मंदिर की थी, मंदिर की नहीं सॉरी किचन की थी। क्योंकि फिर मंदिर की तो फिर बृहस्पतिवार को ही करूँगी क्योंकि उससे पहले कर नहीं सकती हूँ। तो बस यहाँ पूरा रूम की उसके बाद ये बाहर के जितने भी है एरिया सारा साफ़ सफाई कर ली। तो ये जैसे करने आई, ये मछली का दाने का पैकेट था, ये सारा निकल गया बाहर। वो शुक्र करिए इसके ऊपर ही गिरा, अगर नीचे गिरता तो सारा बेकार हो जाता। सारा मतलब बिटोर के फिर रख दी हूँ डब्बा में, क्योंकि सब मछली के पास ही रखती हूँ रात को, मतलब उसका मतलब डेली का है देने का। तो उसके बाद यहाँ ऊपर का भी सारा झाड़, जब उतना में तो डीप क्लीनिंग नहीं है, तो दीपावली में करूँगी क्योंकि इस टाइम का टाइम भी कम है। एक ही दिन में मतलब सब रूम को करनी थी, तो फिर मैं थोड़ा सब हल्का फुल्का, मैं ज़्यादा उतना नहीं की हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा मोड़ा कर ली हूँ, जिससे मतलब नवरात्र में हाँ मतलब इतना रहे जहाँ घर साफ़ सुथरा दिखाई दे और डेली करना ना पड़े। बस जो डेली वाला हो, झाड़ू पोछा हल्का फुल्का वही सब बस होगा, ये सब क्लीनिंग ये सब नहीं होगी। तो बस यहाँ अच्छे से जितने भी ये साफ़ सुफ करके लगा दे रही हूँ। उसके बाद कपड़े भी है काफ़ी सारे धोने के लिए, बेडशीट ये सब, क्योंकि पितरपक्ष के बाद मतलब सब ये सब धोना चाहिए। तो आज तो टाइम नहीं मिला था धोने में, क्योंकि छोटे छोटे अब दिन भी हो रहे हैं तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो फिर कमरों की सारा की थी सफाई, बरंडा की ये सब कर ली थी। और कपड़ा वो सुबह उठूँगी, मतलब अमावस्या वाले दिन सुबह उठी थी, सारे कपड़े जितने थे सारे कपड़े धोई थी। उसके बाद किचन का भी करना है। और फ्रिज, ये फ्रिज तो सबसे इम्पोर्टेंट है, किचन और फ्रिज, तो वो तो अमावस्या वाले दिन करूँगी। मतलब आज कमरों की सारा कर ली थी। ये फिर कुछ बर्तन रखे हुए थे तो सारे बर्तन यहाँ सब धो ले रही हूँ। तो ये डेली वाले मतलब शोभित के पापा तो अपना ऑफिस चले गए हैं, बस मैं ही थी। तो रोटी बनाई थी, इनको बना के दी थी टिफ़िन में, तो मैं अपने लिए भी बना ली थी। फिर बच्चे रहते तब कुछ अलग बनाती, चावल वाले, तो वो सब मैं नहीं बनाई थी, बस रोटी अपने लिए भी बना ली थी, रोटी सब्जी। तो बस यहाँ वही बर्तन सारे किचन के सुबह के बर्तन है, सारे बर्तन यहाँ साफ़ कर ले रही हूँ। पहले सोची पहले किचन का नहीं करूँगी, बाहर का ही कर लेती हूँ कमरों का। तो बस कमरे पहले निपटाई हूँ, उसके बाद आई हूँ तो किचन के जितने बर्तन थे बर्तन साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद गैस ये सब पोंछ के अब जा रही हूँ बाहर का टाइल्स वाल से उसको भी पोंछ दे रही हूँ। तो मतलब जितने ये सब सारे हो जाएंगे तो सुबह जल्दी उठ जाऊँगी तो कपड़े धो लूँगी। और उसके बाद फिर अमावस्या है तो मतलब पितरों के लिए भी जैसे बनता है ना अमावस्या वाले दिन, देखती हूँ क्या बनाऊँगी। पूरी तो बनेगा ही, सीताफल की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, और देखूँगी जो मतलब बनाना, उड़द का पकौड़ा ये सब भी
बनाना रहेगा, तो पहले वो कर लूँगी, मतलब अमावस्या की पहले कर लूँगी, उसके बाद ही किचन की करूँगी सफाई, क्योंकि वो मतलब टाइम पे हो जाना चाहिए ना पूजा। उसके बाद पंडित जी को भी खिलाना है, तो पंडित जी में तो मतलब छोटू को ही बुलाऊँगी और देखू मंटू उसको भी बुला लूँगी, मैं 2 हो जाएंगे। तो मतलब हमारे साइड के ही है वो पंडित जी, बिहार के ही तरफ के, मतलब उनके ना जैसे वो पंडित जी के ना वो है बेटे हैं, तो ज़्यादा मतलब ये लोग पूजा पाठ तो नहीं कराते, लेकिन पंडित जी है तो जैसे हमारे साथ इनका उठना बैठना रहता है, दोस्त की तरह है। लेकिन हाँ पंडित जी तो है ही, तो उनको ही खिला दूँगी। उसके बाद फिर बाहर आई थी, जितने ये टाइल्स थे ये सब सारा साफ़ कर ले रही हूँ, मतलब थोड़ा मोड़ा तो हल्का हल्का सारा करी थी, जितना मतलब हो सकता था उतना एक दिन में मैं पूरा कर ली थी। मुझे नवरात्र में हाँ घर साफ़ सुथरा दिखाई दे, माता रानी आ रही है तो घर भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो बस यहाँ जितने भी टाइल्स थे ये पोंछ ली हूँ, मेन गेट का दरवाज़ा वो भी अच्छी तरह से पोंछ ली हूँ, बाहर भी अच्छी तरह से सब धो ली हूँ। अब बस इसके बाद जाऊँगी, अब पोछा लगा लूँगी और झाड़ू लगा के ये पूरा बरामदा धो दी हूँ, आपको साफ़ दिखाई दे ही रहा होगा। उसके बाद अब पोछा रह गया लगाने के लिए, तो पहले टाइल्स सारा पोंछ दे रही। उसके बाद पहले तो मैं धो देती थी, लेकिन उससे मतलब ख़राब हो जाता है, सीलन आ जाती है, तब पोंछ देती हूँ। भैया ये दोबारा टाइल लगा हमारे घर में, पहले अलग था, तो मैं पहले धो देती थी ना तो वो ख़राब हो गया था, सब निकल जा रहा था, तो अब धोती नहीं हूँ, बस थोड़ा सा लिक्विड डाल के सब टाइलों को इसी तरह से पोंछ देती हूँ ना, इससे भी अच्छी तरह से साफ़ बन जाता है। और उसके बाद अब जा रही हूँ पोछा लगा के और फिर से नहा लूँगी। जैसे एक बार तो नहा ली थी, मतलब साफ़ सफाई करने से मतलब पहले नहा ली थी, मतलब उसके बाद ही सारा सफाई कर रही थी। उसके बाद अब फिर दोबारा से जा रही हूँ, नहा लूँगी पोछा लगा के। तो बस अब जा रही पोछा लगा के और उसके बाद चली जाऊँगी फिर से नहाने। बस ये कपड़ा रह रहा है, कल सुबह कपड़ा धोना है। आज चारों रूम की हूँ साफ़, और मतलब आज रूम साफ़ की हूँ सिर्फ, क्योंकि नवरात्रि की चल रही है तैयारी। पहले साफ़ सफाई कर ले, नवरात्रि में फिर आराम से अपना पूजा करेंगे, साफ़ सफाई का उतना झंझट नहीं रहेगा। और आज मंगलवार है तो बस अब किचन रह रहा है, कल करूँगी किचन, अमावस भी है कल, तो किचन के डब्बा डुब्बी ये सब साफ़ उफ कर दूँगी। लहसुन प्याज तो पहले ही से हटा है, पितृपक्ष में भी मैं नहीं बना रही थी, तो बस थोड़ा दिन साफ़ सफाई तो मतलब करना ज़रूरी रहता है, तो बस साफ़ सफाई कर लूँगी किचन की। और फ्रिज, कल मेरा ये 2 काम है, कल फ्रिज करना है और किचन करना है। और कपड़ा तो सुबह उठूँगी जल्दी, कल कपड़ा सुबह ही धो लूँगी, क्योंकि आज टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल, कमरे करते में रह गई आज, क्योंकि अब छोटे छोटे दिन भी हो रहे हैं ना, तो फिर 6 बजते अंधेरा हो जा रहा है आजकल। तो बस अभी आज इतना ही रूम ही कर पाई सिर्फ, और थोड़ा तबीयत भी वैसे है, पूजा पाठ तभी हो नहीं रहा है, और मंदिर भी नहीं साफ़ कर पाऊँगी आप अभी, तो मतलब वही है बृहस्पतिवार वाले दिन सुबह ही करूँगी, क्योंकि अभी करने लायक नहीं है। बस उस दिन सुबह ही उठूँगी जल्दी और सब सुबह ही कर दूँगी मंदिर की साफ़ सफाई। तो तब तक इधर ये सब कर दी हूँ, आज रूम सारा हो गया, कपड़े कल सुबह ही कर लूँगी, मॉर्निंग में उठूँगी जल्दी, और अमावस से साफ़ सफाई भी सुबह कर ही लूँगी, झाड़ू पोछा। और उसके बाद फिर पितरों को बना के खाना निकालना है, और उसके बाद कोई पंडित को भी बुलाऊँगी, छोटू को ही बुलाऊँगी, वही है घर के पंडित जी।